Assalamu alaikum dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course lecture number 37. In this lecture we will discuss about the calculation of the magnetic field in the case of some a special situation of some special devices that we call solenoids and toroids. So आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं. So first of all we have to make some sort of the definitions for a solenoid. कि पहले हमें सोलेनाइड के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय सोलेनाइड. सो सोलेनाइड इज़ बेसिकली मेड ऑफ मैनी लूप्स ऑफ वायर. ठीक है कि आपके पास एक लूप ऑफ वायर है और आप इसको मोड़ते हो ऐसे पाम में मोड़ते हो कि इट्स इक्वायर ए स्प्रिंग लाइक शेप. एक स्प्रिंग लाइक शेप ये बना देती है. सो यू कॉल दैट ए सोलेनाइड. ठीक है और यू कैन सिंपली से दैट मतलब ये तो एक इसकी स्ट्रक्चर हो गई दैट वी विल शो हेयर एंड दिस पर्टिकुलर शेप. यहाँ पर आप देखें कि हमने क्या किया, हमारे पास एक लूप ऑफ वायर है और लूप ऑफ वायर को हमने क्या इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेम इनको वूंड अप किया है. ठीक है सो इस शेप को हम क्या कहते हैं, इसको हम सोलेनाइड कहते हैं. या आपके पास एक लूप है, आप सिंपल इसको इसी फॉर्म में मोड़ लेते हो जिस तरह के शेप में दिखाया गया है. सो इज आल्सो कॉल्ड एज सोलेनाइड. ठीक है so here's the magnetic field from a single loop of wire. ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर जो सिचुएशन है इट्स लुक लाइक we have to calculate the magnetic field from a single loop of wire. ठीक है so take many loops to make a solenoid. अगर मतलब हमारे पास बहुत सारे loops है उनको हम इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग उसको लूप अप कर देते हैं, उसको वुंड अप कर देते हैं. सो इट्स रिक्वायर दिस पर्टिकुलर शेप और इस पर्टिकुलर शेप को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोलेनाइड है. So the magnetic field is concentrated into a linearly uniform field and the centers of a long solenoids. ठीक है the field outside is weak and divergent. तो जो सेंटर्स है सोलेनाइड का जो सेंटर्स है वहाँ पर जो फील्ड होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हम कहते हैं इट्स नियरली यूनिफॉर्म. वो नियरली यूनिफॉर्म होता है एज लॉन्ग एज यू आर इनसाइड द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड. लेकिन जो ही आप आउटसाइड आ जाते हैं सो आउटसाइड द सोलेनाइड हमारे पास जो फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है. ठीक है एंड वी आर ट्रीटिंग दैट एज वीक एंड डाइवर्जन हम उसको कहते हैं. So this is out to remind you of the magnetic field of a bar magnet. जब आप इस shapes को देखते हैं so the situation is look like the same as that of a bar magnet. ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के बाज़ दफ़ा आप एक बार मैग्नेट्स को देखते हैं. ठीक है अब लेट सपोज आपके पास एक ऐसी सिचुएशंस है कि वेयर यू आर बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड. ठीक है कि आपको कहा जाता है कि आप सोलेनॉइड है आपके पास, इससे आप क्या करें मैग्नेटिक फील्ड को वो कैलकुलेट करें. सो जिस तरह हमने बताया है कि हमारे पास सोलेनॉइड है, सो सोलेनॉइड में से ऑलमोस्ट जो फील्ड है वो इनसाइड द सोलेनॉइड इज बीन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म. ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. हम एक लूप को कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक लूप ऑफ वायर है जिसकी लेंथ L है और हम कहते हैं हम इसको क्या करते हैं ड्रैग करते हैं यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड. ठीक है in this particular conditions such as the one shown in this particular figure के ये जो लूप है इसके 4 सेक्शंस हैं. ठीक है दैट इज सेक्शन फर्स्ट या पार्ट इसको हम कहते हैं दैट इज इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कि वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. दूसरा क्या है, दूसरा जो सेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड. तीसरा जो है दिस इज आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रीजन है. तीसरा अगेन दैट इज बीन परपेंडिकुलर बट इन द अपोजिट डायरेक्शंस टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो टू कैलकुलेट द टोटल फील्ड, अगर हम फील्ड को कैलकुलेट करें ड्यू टू दिस क्लोज लूप ऑफ वायर. ठीक है सो फॉर दैट वी हैव टू यूटिलाइज द एम्पेयर्स लॉ. ठीक है इसके लिए हमने एम्पेयर्स लॉ को यूटिलाइज करना है to find out the total magnetic field of a solenoid. So ampere law for this particular situation is given by integrate along closed path B dot ds is equal to the same law we can utilize for this path 1. ये path 1 के लिए हम इसको पहले utilize करेंगे.
that is integral for path 1, that is b dot ds, plus we have to sum up the field along the path 2, ठीक है. Similarly for the path 3 and for the path 4. So path 1 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. So यहाँ पर we have the field in the same directions. The length element है that is been in the same directions as the magnetic field, ठीक है. So we have I mean the situations like this कि भी हमारे पास यूनिफॉर्म है और लेंथ एलिमेंट को आप एवेलुएट करोगे तो इंटीग्रल ds हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है. सो वी हैव द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दैट इज PL. यहाँ पर अगर हम देखें पाथ नंबर 2 पे, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और जो लेंथ एलिमेंट है दे आर बीन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो दैट्स व्हाई b डॉट ds परपेंडिकुलर. सो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, दैट सम अप और दैट इंटीग्रेट टू 0. यहाँ पर इसका जो इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू 0. Similarly, case third, here we see that the length element is been outside the magnetic field, outside, so again it also implies it's also equal to 0. Third sections again we say that it's parallel, so it's also perpendicular, ठीक है, ये भी perpendicular है, so it's also equal to 0, ये भी 0 के. So we have the contributions only from this path 1, कि हमारे पास जो contribution है that is only from this particular sections. So the total field in the case of solenoid is basically from this particular sections, which is BL, and that is we say equal to, according to Ampere's law, is equal to mu naught time the total current enclosed. Okay, or we can say that BL is equal to mu naught Ni. Okay, अब यहाँ पर जो n है ये बेसिकली क्या है, n is the number of loop enclosed by our surface. ठीक है, ये नंबर को जाहिर करता है कि हमारे सामने जो सरफेस को, जिस सरफेस को हमने कंसिडर किया है उनके नंबर्स कितने हैं, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, क्या है. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि n इज द नंबर ऑफ लूप्स एनक्लोज बाय द सरफेस. ठीक है, n हमारे पास उस नंबर को जाहिर करता है. ठीक है, या इन मोर जनरल फॉर्म वी कैन राइट दैट, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना चाहते हैं इससे, तो मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ सोलेनॉइड will be equal to B is equal to mu naught and divided by L I. ठीक है, so ये जो नंबर है n divided by small l, we call that number of turns per unit length. ठीक है, और ये वाले जो इक्वेशन हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, n लूप, करंट I. ठीक है, और जो n by L टर्म है we call that number of turns per unit length. So in term of number of turns per unit length, the magnetic field of solenoid is equal to mu naught n I. ठीक है, ये जो small l है this basically represent the number of turns for a unit length. So be remember जो magnetic field है the magnetic field inside a long solenoid does not depend on the positions. ठीक है, inside the solenoid के solenoid के लिए जो magnetic field है, अगर हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड हो तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशंस. ठीक है, कि वो पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करता. इनसाइड द सोलेनॉइड वो पोजीशन पे वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सारे के सारे पोजीशन पे हम कहते हैं कि इनसाइड द सोलेनॉइड दे आर बीन प्लेस्ड एट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशंस. अगर पोजीशन पे डिपेंड करता होता सो हियर वी वुड हैव सम वैल्यू फॉर पोजीशन, लेकिन यहाँ पर पोजीशंस के लिए कोई वैल्यू नहीं है. और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता. इफ़ यू हैव द सोलेनॉइड, अगर आपके पास सोलेनॉइड्स है और आप उसको वूंड अप कर देते हो, ठीक है, कि हत्ता कि एक सर्कुलर शेप अडॉप्ट करे, सो देन दे वी कॉल इट एज अ टोरॉइड. फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम टोरॉइड कहते हैं. ठीक है, हमने कहा था अगर आपके पास एक सिंगल वायर है और वायर को आप वुंड अप करते हो ताकि एक स्प्रिंग लाइक शेप बनाए, तो स्प्रिंग लाइक शेप को हमने कहा था कि वी कॉल दैट सोलेनॉइड. लेकिन अगर उसी सोलेनॉइड को आप इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर पाथ उसको आप मोड़ ले, करो शेप बनाए, या एक बिल्कुल एक रिंग शेप बना ले, तो देन वी कॉल इट एज अ टोरॉइड. ठीक है,
So a toroid is just a solenoid hook up to itself. ठीक है, आपने जस्ट इसको होकअप किया है, आपने आपके साथ होकअप आप इसको जब कर देते हो एक सोलोनाइड को, सो इट्स मेक ए न्यू शेप दैट वी कॉल इट टोराइड. ठीक है, सो फॉर टोराइड वी से दैट द मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए जो रिलेशन होगा, सो हाउ इट लुक लाइक. So we start from that of the solenoid. In case of solenoid, we say that the integral along closed path B dot ds is equal to mu naught times the current enclosed, which is equal to mu naught ni. ठीक है, ये हमारे पास सोलोनाइड के लिए था. अब यहाँ पर अगर इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट करें along a closed path, along this whole closed path, तो इसके लिए हमारे पास है चूंकि b is uniform, so integral along a closed path ds that is equal to b. अब ये जो क्लोज पाथ है, इंटीग्रल को आप अगर इस क्लोज पाथ इस लेंथ एलिमेंट के लिए आप करोगे along this whole path, so we say that will be equal to 2 pi r, that is the circumference of the circle. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर केस में ये जो इंटीग्रल है along the closed path, इंटीग्रल ऑफ b along the closed path, ठीक है, ये हमारे पास बराबर है 2 pi r का. ठीक है, b इंटू 2 pi r का. सो उसी को अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर लॉ वी से दैट इज इक्वल टू b इंटू 2 pi r इज इक्वल टू म्यू नॉट n i. इससे आप b की वैल्यू निकालें, so the value of b that will be equal to b is equal to mu naught n I divided by 2 pi r. So be remember this is the magnetic field inside the toroid of n loop carrying a current I. कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास रिलेशंस है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, कि जब हमारे पास एक हो टोराइड हो और क्या हो नंबर ऑफ लूप्स n नंबर ऑफ लूप हो और उनमें से एक कांस्टेंट करंट I वो फ्लो कर रही हो. ठीक है, अगेंस्ट यहाँ पर हम एक सिचुएशंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोराइड इज नॉट सब्जेक्ट टू द एन इफेक्ट. ठीक है, कि जो इनसाइड फील्ड है यहाँ पर वो क्या है, इज नॉट सब्जेक्ट टू एन इफेक्ट, कि एन इफेक्ट वो सब्जेक्ट नहीं है, बट इज नॉट कांस्टेंट इनसाइड. लेकिन ये भी याद रखें कि यहाँ पर ये एंड पे अंदर की जो तरफ है उस पर ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ये क्या कर रही है, ये वेरी कर रही है. मतलब यहाँ पर इसकी एक वैल्यू होगी, यहाँ पर दूसरी तीसरी चौथी, यहाँ पर आके मतलब इसकी एक खास वैल्यू होगी. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, इनवर्सली वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. ठीक है, दिस वाई वी हैव शोन इट दैट कि अगर ये तमाम के तमाम म्यू नॉट एन आई ये सारे के सारे कांस्टेंट हो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न नॉन हो, करंट भी हो, so we say that b will be inversely proportions to the radius of this circular path. अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है. इन दैट एग्जांपल वी हैव अ 10 centimeter long solenoid has a total of 400 turns of wire and carries a current of 2 ampere. Calculate the magnetic field inside near the centers. ठीक है, so that is being given by b is equal to mu naught in nl time the current I. ठीक है, so what actually you need to do, you just need to put the values. आप values put करें, mu naught की वैल्यू है 4 pi epsilon naught into 10 raised to power minus 7. ठीक है, similarly number of turn is given. नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है n है 400 टर्न्स और लेंथ जो है that is been given and is equal to 0.1 meter, and also the value of current is given, that is 2 ampere. So when you do the calculations, so it will come out b is equal to 0.01 Tesla. So that what actually you need. So throughout these sections we have the expressions for the magnetic field. मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस हमने डिस्कस की इस लेक्चर या इस सेक्शन के दौरान, और मैंने कहा कि बी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशंस है. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द बी पहले हमने डिस्कस की कि फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए बी की जो रिलेशंस है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी यू कैन यूटिलाइज दिस रिलेशन, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. ठीक है,
अगर आपके पास है सेंटर ऑफ एन लूप्स ऑफ रेडियस ए, ठीक है, तो इसी कंडीशंस के लिए यू हैव टू यूटिलाइज दिस रिलेशन, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है सोलेनॉइड जिसकी लेंथ एल हो और एन टर्न्स हो, तो इसके लिए आप ये रिलेशंस यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर सोलेनॉइड एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है। एंड इफ यू हैव अ टोराइड्स of n loops, so for that you can utilize these relations, ठीक है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम परस्पेक्टिव कि आपको अगर पता हो सिचुएशंस का, so according to that you have to utilize any particular relations according to your own requirement. So that's all we have for this lectures, ठीक है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने इस पे गौर करना है कि जो मुख्तलिफ सिचुएशंस है, यहाँ पर इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज द एम्पेयर लॉ और नोट द लेक ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे सिचुएशन गिवन है कि सेंटर ऑफ एन लूप्स ऑफ रेडियस ए, प्रॉब्ली नॉट स्ट्रेट इक्वेशन, नॉट स्टार्टिंग इक्वेशंस, कि हमारे पास स्टार्टिंग इक्वेशन नहीं है। फील्ड एंड साइड इज सोलेनॉइड, field inside is solenoid, not a constant, and this particular situations field inside a solenoid is constant, and here in this particular situations field inside toroids depend on the positions of, तो ये हमारे पास चंद सिचुएशन है जो आप लोगों ने कंसिडर करने हैं। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.